संयोग से आज हमारे मंच पर भारत के नहीं पूरे विश्व के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक आदरणीय प्रकाश झा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपकी फिल्में भारत की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं। वे भारत की संवेदना, सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और उसकी आत्मा के कुशल चितेरे हैं पूरे विश्व में। और उनकी फिल्में जैसे गंगाजल, सत्याग्रह, राजनीति, आरक्षण, और वे यद्यपि वो बहुत भारी बजट की फिल्में होती हैं पर वे पूरे भारत को झकझोरती हैं और उनकी फिल्मों में कोई निदान होता है और भारतीय संवेदनाओं का उसमें दर्शन होता है। ऐसे आदरणीय प्रकाश झा जी हमारे बीच में। हाँ, संयोग से अभी उनकी एक बहुत अलग तरीके की मूवी आ रही है और वो बहुत जल्दी पर्दे पर आएगी। पर जब हम इस काल में आज भारत के अप्रतिम प्रतिभा के धनी आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी का समन्वय अंकन के माध्यम से सम्मान कर रहे हैं, ऐसे काल में जबकि पूज्य रामदेव जी महाराज और अन्य संत उपस्थित हैं, मैं आदरणीय प्रकाश झा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो कुछ अपने मन की बात कहें इस अवसर पर। जय मां गंगे। आज तो धन्य हो गया मैं, इतने बड़े गुरुओं, ऋषियों, स्वामियों, महान लोगों के बीच में अपने आप को पाकर इनके सानिध्य से ही प्रज्वलित हो रहा था और ये सोच रहा था कि ये समागम भी गंगा के तट पर होना है। मैं धन्य हो गया, मैं बहुत ही आभारी हूं। और मेरे जीवन में ये क्षण, ये संध्या, ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मां हमें जन्म देती है, दूध पिलाती है, पालती है, पोसती है, हमारे जीवन के हर क्षण पर नजर रखती है, हमारे लिए हर मनोकामना करती है, हमारे लिए क्या क्या नहीं सहती है। निवाला अपने मुंह से निकालकर हमको खिलाती है, हमको बड़ा करती है, हमको सफल बनाती है, हमारे जीवन को एक रास्ता दिखाती है। मां हमारे लिए सब कुछ होती है। गंगा भी हमारे देश की मां है। जन्म से लेकर के हमारे अंतिम समय तक और मृत्यु हो जाने के बाद भी अपने आगोश में हमें ले लेती है। इस मां के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारी क्या भावना होनी चाहिए, हमारा क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं धन्य हूं कि आपने इतने बड़े अनुष्ठान, इतने बड़े महायज्ञ का आयोजन किया। आप दिशा दिखाते हैं तो हमारी आंखें खुलती हैं और आपसे प्रेरणा लेकर के यही कहना चाहूंगा कि गंगा यदि है तो देश है, गंगा नहीं तो देश नहीं। धन्यवाद। अब मैं बिना कोई विलंब लगाए, मैं जिनका आज हम सब लोगों ने अभिनंदन किया है, ऐसे अभिनंदनीय व्यक्तित्व आदरणीय आचार्य श्री बालकृष्ण जी से
प्रार्थना करूंगा कि इस वक्त उनके मन में जो उद्गार हैं वो उद्गार हमारे सबके समक्ष वो अभिव्यक्त करें। आचार्य जी। आज के इस महान यज्ञ के महान अवसर पर इस मंच पर अपनी महानतम उपस्थिति से, अपनी दिव्य आभा से हम सबको आलोकित करते हुए परम श्रद्धेय वंदनीय, हम सब के लिए प्रेरणा और आदर्श के स्रोत मां भारती की यश को दुनिया के कोने कोने पर पहुंचाने के लिए भारत माता के रूप में जिन्होंने मंदिर की स्थापना की, जो परम वंदनीय हमारी गुरु परंपरा है, शंकराचार्य की परंपरा में एक आदर्श के रूप में जिन्होंने अपने निर्वहन का कार्य का निर्वहन किया, साथ में आज हम सब के बीच में हमको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं, ऐसे परम पूज्य श्रद्धेय वंदनीय श्रद्धेय गुरुदेव अखाड़ों की परंपरा में सर्व प्राचीन और विविध तरह के संतों के समूह, तपस्वियों के समूह का आचार्यत्व का निर्वहन करने वाले ऐसे महान आचार्य जूनापीठाधीश्वर परम श्रद्धेय वंदनीय महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी गिरि जी महाराज, और हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे ज्येष्ठ भ्राता, मेरे पूज्य वंदनीय श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी जी, सभी मेरे गुरुतुल्य पूजनीय, मेरे वंदनीय प्रेरणा और आदर्श के स्रोत सभी पूज्य चरणों में मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथ में मेरे सामने पूज्य मातृशक्ति, सम्मानीय हमारी बहनें, सभी सम्मानित संत वृंद और यहां पर उपस्थित परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में, गुरुदेव की चरणों में अपनी भावना, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास प्रकट करने के लिए देश के कोने कोने से पधारे हुए सभी भाई बहन और सभी आत्मीय स्वजन, और झा जी, प्रकाश जी का नाम तो सुना था पर बड़े सरल नजर आए, सरल ही कठिन कार्य कर सकते हैं भाई झा जी। हम इस गंगा की यज्ञ की परंपरा से मां गंगा का गुणगान करते हुए उस संस्कृति परंपरा का यशोगान कर रहे हैं। उसके अंदर जो विकृति है उसको विश्राम देने के लिए, उसको रोकने के लिए अभियान के रूप में जागृत करने का श्रद्धेय महाराज श्री ने जो अभियान चलाया है, हम सब के हृदय को, हम सब के दिल को वह छूता है और अंतर्मन में एक भावना भी उठती है कि हमको भी कुछ करना चाहिए। और जहां तक मैंने श्रद्धेय स्वामी जी ने जब मुझे आदेश दिया कि यह समन्वय अलंकरण इस बार आपको देना है, सच मानो मैं हमेशा अपने आप को बहुत पीछे पाता हूं, छोटा पाता हूं, पर आज जहां पर भी जिस भी रूप में हमको सेवा करने का, स्वदेशी के आंदोलन को आगे बढ़ाने का, आयुर्वेद और योग की विधा को श्रद्धेय स्वामी जी के अनुगामी बनकर के कार्य करने का जो अवसर मिला है, मैं ऐसा मानता हूं कि पहला जो कृपा है हम सबके ऊपर, वह तो उस परमपिता परमात्मा की कृपा है। दूसरी कृपा मैं ऐसा मानता हूं वह मां गंगा का है, क्योंकि यह अभियान गंगोत्री से ही प्रारंभ हुआ है। और मेरे लिए मां गंगा मां है, जन्मदात्री मां भी मेरी मां है, पर जिसने मुझे संस्कृति और परंपरा से
जोड़ करके कुछ करने की प्रेरणा दी, वह गंगा माँ। और मैं सोच रहा था कि ये सारे संत और महात्मा मेरे लिए पितृतुल्य हैं, क्योंकि माँ गंगा वहाँ थी, बाकी संत महापुरुषों का आशीर्वाद भी हमको गंगोत्री से मिला था। और इसी तरह से मैं श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज को, पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज की मैं बात कर रहा हूँ। वह मुझको गुरुतुल्य भी दिखते हैं, वह मुझे पितृतुल्य भी दिखते हैं। इनका आदेश था, उस आदेश के लिए कि जिस तरह से एक पिता का अपने पुत्र के लिए, परम श्रद्धेय वंदनीय अवधेशानंद जी महाराज बहुत बड़े संत हैं, उत्तराधिकारी भी हैं और यशस्वी परंपरा को आगे भी बढ़ाएंगे, पर छोटे होने का जो लाभ है मुझे अपार मिलता है, ये मैं महसूस करता हूं। और वो आशीर्वाद और प्यार महाराज श्री ने आज वही प्रकट कराने के लिए कि आपके सबके सामने कि आचार्य बालकृष्ण मेरा प्रिय है, वो योग्य नहीं है, वो प्रिय है, उस प्रियता का प्रकट कराने के लिए मुझको बुलाया। और मैं भी यही प्रार्थना करता हूं कि महाराज श्री आप उसी तरह से आशीर्वाद देते रहें। और भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूं, शरीर है, जीर्णता की ओर है, पर आपका आशीर्वाद हमको स्थूल रूप से भी बहुत लंबे समय तक हम सबको चाहिए, यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। और उस आशीर्वाद को देते हुए जो आपके मन में भावना है कि हम कुछ कर पाएं इस देश के लिए, संस्कृति के लिए, परंपरा के लिए, हम पूर्ण दृढ़ निश्चय करते हैं कि उसके लिए जो भी बन पाएगा अंतिम श्वास तक हम पूरी तन्मयता से, पूरी निष्ठा से, अविचलित होकर के, पूरी लगन के साथ में हम आगे बढ़ करके उस मिशन को, उस अभियान को हम पूरा करेंगे। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं सभी पूज्य संतों का जो अभियान है, जो मिशन है, वह सभी संत पृथक पृथक होने पर भी सबकी दृष्टि, सबका लक्ष्य एक है। और मुझ जैसे अकिंचन को भी संतों की कृपा प्रसाद ने यहां पर पहुंचाया है, तो उसी परंपरा को, उसमें कहीं अपनी एक छोटी सी भी आहुति हम डाल पाए तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। तो पुनः मैं आप सब पूज्य चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करते हुए, आप सबसे आशीर्वाद की कामना करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। ओम। समय न गंवाते हुए मैं योग ऋषि पूज्यपाद स्वामी श्री रामदेव जी महाराज के पावन चरणों में निवेदन करता हूं कि वो इस अवसर पर अपना संदेश हम सबको दें। पूज्य रामदेव जी महाराज। ओम तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम्। ओम उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्थिया वयं नमो भरन्तमसि। ओम शांति शांति शांति। सब महापुरुषों के नाम का मंगलाचरण कई बार हुआ है। जब से हम इस सप्तऋषियों की भूमि पर आए, हरिद्वार में आए, प्रथम दिन से पूज्य महाराज श्री का हमें आशीष मिला है। अभी लिखने का वक्त यद्यपि कम मिलता है, मैंने भगवान ने जब सबसे पहले कुछ लिखने की सेवा दी तो उसमें सबसे पहले आशीर्वाद पूज्य महाराज श्री का उस पुस्तक में मिला था। आज से ये करीब 23-24 साल पहले की बात है। तब से महाराज श्री का निरंतर अनुग्रह हम पर बना हुआ है। जैसे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने कहा, उनका गुरुवत, पितृवत स्नेह, आशीष, अनुग्रह तो सदा है ही। वो हमारी गुरु परंपरा के योगियों, यतियों, तपस्वियों, सन्यासियों की, ऋषियों की परंपरा के गौरव ही नहीं। हमने ऋषियों को नहीं देखा, लेकिन ऋषियों के वर्तमान के रूप में हम महाराज श्री को देखते हैं। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आप्त पुरुष कैसे हुआ करते थे, ये प्रश्न बार बार उठता है। तो हमारे पूर्वज कैसे थे, तो महाराज श्री जैसे ही थे।
आप्त पुरुषों को हम प्रमाण मानते हैं, ऋषियों के चरित्र को हम सत्य मानते, ऋषाम चरितम सत्यम। और उन ऋषियों के सत्य चरित्र को आत्मसात करते हुए जो हमारे लिए एक सर्वोच्च प्रेरणा के शिखर हैं, और पूरे विश्व में जिन्होंने भारतीय धर्म, दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति को जो गौरव दिलाया है, ये भारतवर्ष युगों युगों तक महाराज श्री को कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करता रहेगा। ऐसा काम महाराज श्री ने किया। उनके व्यक्तित्व के इतने पहलू हैं, उनकी विनम्रता, विनय, वैदुष्य, रचनाधर्मिता, उनका समन्वय का दिव्य भाव, उनकी उदात्त जो वाणी मात्र, जिसमें वेदों के, ऋषियों के, आप्त पुरुषों के वचनों का ही समावेश नहीं होता है, वो हमारे हृदय तक ऐसी सीधी उतरती है। मैंने बहुत महापुरुषों को सुना है जीवन में, महाराज श्री के वाणी में जो यशस्विता है, ऐसा महापुरुष मैंने कभी नहीं सुना। महाराज श्री की वो परंपरा यहां पर और पुष्पित पल्लवित हो रही है। इसके लिए हमारे इस अखाड़ों की परंपरा के और सन्यासियों के गौरव महाराज श्री को भी प्रणाम है। लेकिन ये परंपरा वहां से ही आई है, जो हमारे यहां पर वाणी को ब्रह्म कहा है, और इस ब्रह्म की अभिव्यक्ति किसी सच्चे ब्राह्मण से, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ किसी ऋषि से होती है, और वो वाणी मात्र वाणी नहीं है, वाणी हमारे पूरे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। और महाराष्ट्र ने जो, जैसे शर्मा जी ने प्रारंभ में कहा कि करीब 14 से ज्यादा संस्थाएं और उनका विश्वव्यापी विस्तार, इतना बड़ा ये समन्वय परिवार, भारत माता परिवार, और महाराज श्री ने जो एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है वह हमारे बड़े भाई को दिया। इसके लिए हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और पूज्य महाराज श्री के संकल्प को जिस तरह से उन्होंने भारतीय संस्कृति के पुरोधा बन करके इस ऋषि परंपरा की ध्वजा को शिखर आरोहण दिया है, पूज्य महाराज श्री उसको और आरोहण दे रहे हैं। हमारा एक अनन्य भाव है उनके साथ में, महाराज श्री के साथ में एक दासत्व का भाव है, तो महाराज श्री के साथ में सखा का भाव भी है। तो हम यहां कोई आज उपदेश देने के लिए नहीं आए हैं, इतना आशीष इन महापुरुषों का है। चाहे हमारे श्रद्धेय पूज्य वंदनीय अर्जुनपुरी जी महाराज जी हैं, हमारे हरिचेतनानंद जी महाराज जी, उनका तो हमारा ऐसा सखा भाव है कि अभी बहुत दिनों से पतंजलि योग पीठ में बड़ा आयोजन नहीं हुआ है, नहीं तो यही हमारे कर्ता धर्ता यही होते हैं सब। और यहाँ स्वामीनारायण परंपरा के भी संत माधव प्रियदास जी, हमारे दूसरे इधर ये तो हमारे प्राण प्रदाता भी हैं और जो सदा ब्रह्म में रमण करते हैं, ब्रह्म के ही स्वरूप हैं, ऐसे। और पूज्य बालकानंद जी महाराज जी जैसे, पूज्य अध्यात्मानंद जी हमारे जो योग की परंपरा के गौरव हैं, ऐसे सब महापुरुषों को प्रणाम करता हूं। और मैं तो इतना ही समझ पाया कि जो हमें गुरुओं से अनुग्रह प्राप्त हुआ है, उस गुरुओं के अनुग्रह को हम स्वीकार करते हुए, भगवान ने जो हम पर असीम कृपा की है, अनंत ज्ञान से हमारे मस्तिष्क को प्रकाशित किया है, असीम प्रेम, करुणा, वात्सल्य, निष्ठा से हमारे हृदय को भरा है, और हमारी भुजाओं में अपरिमित सामर्थ्य दिया है। कोई पक्षपात नहीं किया प्रभु ने, चाहे ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुल में जन्म हुआ हो, भगवान ने हम सबको समान रूप से ज्ञान और शक्तियां प्रदान की हैं, और हर एक मानव में महामानव होने का सामर्थ्य दिया है। और जैसे हमारे श्रीकांत चतुर्वेदी जी, वो भी इतने महापुरुष विद्वान,
उन्होंने जैसे कहा कि साधारण परिवारों में पैदा होकर के जिन्होंने असाधारण कार्य किया है, उस पुरुषार्थ को गौरव देने का महाराज श्री का ये संकल्प कि जिससे कि और सब भी पुरुषार्थ के द्वारा जीवन में अग्रणी बने, ये महाराज श्री का अनुग्रह, आशीष, उनकी कृपा आज श्रद्धेय आचार्य भाक्षण जी को भी प्राप्त हुई। एक बार इस पूरे मंच से पुनः श्रद्धेय आचार्य भाक्षण जी को बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई उनके इस दिव्य पुरुषार्थ को, एक निष्काम कर्मयोग को। अभी कहा जा रहा था श्रद्धेय आचार्य जी के बारे में कि वो देश के गिने चुने 10-20 धनवानों में से सम्मिलित है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए वो कौड़ी भी प्रयोग नहीं करते, वो अनपेड एमडी है। और पतंजलि आयुर्वेद में ये भी दुनिया का एक इतिहास लिखा जाएगा। इस बार करीब 9-10 हजार करोड़ का और आगे इस देश का जिस तरह से महापुरुषों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो अगले वर्ष तक सारे मल्टीनेशनल्स का शीर्षासन हो जाएगा। लेकिन ये फकीर कोई संपत्ति के लिए नहीं, अपितु विदेशी कंपनियों की आर्थिक गुलामी और लूट से भारत माता को मुक्ति दिलाने के लिए पुरुषार्थ किया जा रहा है, यह अर्थ परमार्थ के लिए। और उस यशस्वी परंपरा को एक अकिंचन आचार्य के तप को श्रद्धेय महाराज श्री जो सम्मान दिया है, मैं महाराज श्री को प्रणाम करता हूं। और सबके लिए, यदि अब इतने महापुरुष यहां पर बैठे हैं तो 1-2 शब्दों में अपनी बात यूं ही कहता हुआ, देखो दुनिया में सबसे बड़ा सत्य कर्म है। ये सारी सृष्टि भगवान के दिव्य कर्म का परिणाम है। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशि इंद्रस्य उच्चस्तः। भगवान के दिव्य संकल्प का, भगवान के दिव्य कर्म का परिणाम है ये सारी सृष्टि। और कर्म हमारा हमेशा पीछा करता है, चाहे हम जिंदगी के किसी भी पायदान पर खड़े हों। इसलिए भगवान के विधान का, देश के विधान का, संविधान का और समाज के विधान का, भगवान की मर्यादा कहो, राष्ट्र के नियम कानून संविधान की मर्यादा कहो और संत और समाज की मर्यादा कहो, इसका जीवन में कभी अतिक्रमण नहीं करना, आपको जीवन में लेश मात्र भी दुख नहीं होगा। ये मैं प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं। ये 3 बातों का यदि हम उल्लंघन करते हैं जीवन में, तो हमारे जीवन में कभी ना कभी विपत्ति आने वाली है। कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो। उदाहरण के लिए गीता में चाहिए कह दिया होगा ना, पुण्यकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति, क्योंकि शास्त्रों में ज्यादातर विध्यात्मक उपदेश होते हैं। हम अपने कर्मों को सजगता पूर्वक निहारते रहें, सजग होकर, जागरूक होकर के, और बस आगे बढ़ते रहें। उसका परिणाम क्या होगा? सत्ता, संपत्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, दौलत, ऐश्वर्य, उससे क्या भौतिक सुख मिलेंगे, क्या सफलता मिलेगी, क्या विभूति मिलेगी, इसकी कोई परवाह नहीं। ये तो हमारे कर्म के सहज परिणाम हैं। हम तो स्वयं में पूर्ण हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हमारे भीतर कोई अधूरापन कोई है ही नहीं जो कोई दूसरा पूरा कर सके। इसलिए बस स्वयं और समष्टि में पूर्णता अनुभव करते हुए, पूर्ण कृतज्ञता के साथ, पूर्ण विवेक, पूर्ण निष्ठा और पूर्ण पुरुषार्थ पूर्वक अपने कर्तव्य का हम अकिंचन भाव से निर्वहन करते रहें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन के पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्ध होंगे। और इतने बड़े महापुरुषों का अनुग्रह हमें प्राप्त है। जीवन में देखो, बहुत ज्यादा बात न समझ में आए तो इतनी समझ लेना, किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ समर्थ गुरु का यदि आशीष हमारे शीश पर है तो हम जीवन में आगे ही बढ़ेंगे। और ऐसे सदगुरु का, ऐसे समर्थ गुरु का, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आप्त पुरुष का यदि हमें आशीष प्राप्त है, मैं सब में अपने आप को भी सम्मिलित कर रहा हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म
ऐसे कालखंड में हुआ है जब पूज्य महाराज श्री जैसे महापुरुषों का आशीष हमें मिल रहा है और आंखों से हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं। बाकी महापुरुषों की तो हमने कथाएं सुनी और इनके आशीष और अनुग्रह से एक दिव्य सृष्टि का जन्म हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो महाराज श्री का सपना है इस भारतवर्ष को दोबारा से ऋषियों का देश बनाने का, वीर वीरांगनाओं के ऋषि ऋषिकाओं के सपनों का भारत बनाने का, वो हमारा सपना बहुत जल्दी ही पूरा होगा। हम सब मिलकर के इस भारतवर्ष को दोबारा से ऋषियों का देश बनाएंगे। इसके लिए कितना ही तप करना पड़े। हमारे पूर्वजनों भी तो कितना तप किया। भद्रम इच्छन्त ऋषः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्स जातम तदस्मै देवा उपसम नमन्तु। और अंत में प्रार्थना के 2 शब्द बोलते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। महाराज श्री आपका जो सपना है, भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर, हाँ देश और धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों। पूज्य महाराष्ट्र ने भारत माता की जय का उद्घोष यदि किसी सन्यासी ने पहली बार किया तो पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज जी बोले भारत माता की। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, हाँ फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, भगवान आर्यों को। ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, वीरों की टोलियों से, इनको वतन की खातिर, इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे, भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर, हाँ देश और धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान हरिओं को, भगवान हरिओं को। बोलिए भारत